बहुत सारे लोगों को एनुमरेशन फॉर्म मिल गया होगा, लोगों ने भरना भी शुरू कर दिया होगा। अब ये भर के आप एनुमरेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, लेकिन ये इसके बाद में दूसरा जो फेज होगा नोटिस का। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन लोगों को नोटिस आ सकता है और किस वजह से आ सकता है, किस कारण से आ सकता है। नोटिस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका नाम डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये डेटा डिजिटली किया जा रहा है, एआई के थ्रू किया जा रहा है। तो कंप्यूटर को थोड़ा भी मिसमैच लग रहा है नाम में, वो आपको डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में डाल दे रहा है, वो आपको विसंगति लिस्ट में डाल रहा है। इसीलिए आपके नाम के आगे आपकी मैपिंग में एनोमलीज आ रही है। इलेक्ट्रो विथ नो मैपिंग, यानी ऐसे तमाम लोग जिन्होंने मैपिंग नहीं की है, ऐसे सभी लोगों को नोटिस आ सकती है। एनुमरेटर जब आपको फॉर्म देगा, वो आप फॉर्म फिलअप करके देंगे, क्योंकि आपने मैपिंग नहीं किया है। तो जो हमने लास्ट वाले वीडियो में जो बताया कि जो आपका 2002-2003 का डिटेल है वो आप नहीं भरेंगे, आप सिर्फ नीचे का जो करंट डिटेल आपका है वो आप भरेंगे। जो आप अपना 2002-2003 का डिटेल नहीं भरेंगे, सिर्फ करंट डिटेल भर के आप अपना एनुमरेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। तो ऐसे भी सभी लोगों को नोटिस आ सकती है। और फिर आपको किस डॉक्यूमेंट कैसा देना है, कौन सा देना है, इस वीडियो में हम आगे बताएंगे आपको। मॅपिंग झाले नाही, मिळत नाही नाव, डॉक्युमेंटद्वारे पुरावा देण्याची गरज आहे। मॅपिंग झालं नसेल तर मॅपिंग बरोबर झाले, दुसरा काही डॉक्युमेंट किंवा पुरावा देण्याची गरज नाही। दूसरा एनोमलीज इन मैपिंग, यानी मैपिंग के दौरान बहुत सारा मिसमैच हुआ है, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, जिसे एनोमलीज भी कहा जाता है। ऐसे भी सभी लोगों को नोटिस आ सकती है। तो कौन कौन से लोगों को किस तरह की नोटिस आएगी, कौन सी रॉन्ग मैपिंग करने पे, वो भी हम समझते हैं। मॅपिंग झाले त्याला अनामलीज आहेत, मॅचिंग होत नाही, त्याला अनामली दूर करण्यासाठी डॉक्युमेंट देणे गरजेचे आहेत। नाम में मिसमैच, यानी आपके नाम में मिसमैच है, आपका नाम मैच नहीं हो रहा है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, 2002 की वोटिंग लिस्ट में आपके पिता का नाम था, आपके बाप का नाम था फहीम, और आज की करंट वोटिंग लिस्ट में आपके पिता का नाम है फहीम अहमद। तो ऐसे तो जब कंप्यूटर को ये जाएगा डेटा, तो कंप्यूटर डिजिटली इसे मिसमैच की लिस्ट में यानी डिस्क्रिपेंसी में डाल देगा, और ऐसे भी सभी लोगों को नोटिस आ सकती है। जब अगर ऐसी नोटिस आती है तो इससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स पेश करना होगा, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी 10-12 की मार्कशीट। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स पे आपके नाम के साथ में आपके वालिद का नाम, आपके पिता का नाम मौजूद होता है। तो अगर ऐसे नाम में मिसमैच की वजह से अगर आपको नोटिस आता है, तो आप इन डॉक्यूमेंट से कोई भी डॉक्यूमेंट्स जाके अपने बीएलओ को सबमिट कर सकते हैं और अपना मैटर क्लियर कर सकते हैं। दोन विषय आहेत। मॅपिंग असेल तर आपल्याला दुसरा काही डॉक्युमेंट देण्याची गरज नाही, मॅपिंग नसेल तर डॉक्युमेंट काही आपल्याला द्यावा लागेल। आता मॅपिंग असेल तर सुद्धा काही इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी वापरून कसा आपण डुप्लिकेट काढतो, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी वापरून त्याला लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी किंवा अनामलीज आहेत का तपासण्यात येते। समजा एक माणसाने त्यांचं नाव 2002च्या यादीमध्ये लिंक केले, पण सरनेम जुळत नाहीये किंवा नाव जुळत नाहीये, ते डिस्क्रिपन्सी म्हणून येतात। असा एक 4-5 डिस्क्रिपन्सी आहे, आपण यापूर्वी पाहिलेला आहे। तसा डिस्क्रिपन्सी असेल तर त्या डिस्क्रिपन्सी संबंधित डॉक्युमेंट शोधून ठेवायचं, म्हणजे 11 डॉक्युमेंटला जाण्याची गरज नाही। समजा उदाहरण म्हणून सरनेम बदललेलं आहे लग्नाच्या नंतर, लग्नाचा पुरावा पुरेसा आहे। सो आपल्याला अनामली लिस्टमध्ये असेल, मॅचिंग होत नसेल, त्या संबंधित डॉक्युमेंट आपण काढून ठेवावे। दूसरा, एज गैप बिटवीन देयर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज लेस देन 15 ईयर्स, यानी माता पिता और उनके बच्चों के बीच का अंतर 15 साल से कम है। ऐसे सभी लोगों को भी नोटिस आ सकता है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल कि अगर किसी माता पिता की उम्र
40 साल है और उनके बच्चे की उम्र 28 साल है, तो जाहिर सी बात है बच्चे की उम्र 12 साल हुई, 15 साल से कम हुई, तो ऐसे भी सभी लोगों को नोटिस आ सकता है। तो ऐसे सभी लोगों को नोटिस मिलने के बाद में आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जहां पर आपकी डेट, बर्थ डेट और माता पिता की बर्थ डेट दिखाई देती हो, यानी आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटिंग कार्ड हो सकता है, जहां पर आपके आधार कार्ड पे अगर आपके माता पिता का भी आधार कार्ड है, आपका भी आधार कार्ड है, तो दोनों का आधार कार्ड आप दिखा सकते हैं। तो वो जो डिस्क्रिपेंसी एज की वजह से आई है वो भी क्लियर हो सकती है। फिर तीसरा, एज गैप बिटवीन देयर पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन इन मोर देन 50 ईयर्स, यानी माता पिता और उनके बच्चों की उम्र में 50 साल से ज्यादा का अंतर है। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एक वोटर है करंट, उसकी उम्र 30 साल है और उसके बाप की उम्र 85 ईयर्स है, तो यानी ये वोटर की उम्र 50 साल से ज्यादा हुई, 55 साल हुई, तो ऐसे तमाम लोगों को भी नोटिस आ सकता है। तो आपको इससे रिलेटेड जो 12 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डाली हुई है, उसमें से कोई भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट आप लाके दिखा के जो ये मिसमैच है, जो ये एज का डिफरेंस है, ये भी आप क्लियर करा सकते हैं। फोर्थ, क्लेम बाय मोर देन 6%, यानी किसी एक आदमी के नाम पे 6 से ज्यादा लोगों ने मैपिंग कर लिया है। हो सकता है कि वो 6 उसी के बच्चे हो, जनरली जो लोगों के 6 बच्चे नहीं होते हैं, 2, 3, 4 होते हैं, तो अगर 6 बच्चों से ज्यादा अगर किसी ने एक पेरेंट्स के नाम पे कर ली है, तो ऐसे भी सभी लोगों को नोटिस आ सकती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैपिंग के दौरान किसी के 3 बच्चे थे, उन्होंने अपने बाप के साथ में मैप करा लिया, लेकिन रॉन्गली, गलत तरीके से किसी और ने भी उनके नाम से मैप हो गया गलती से, तो जाहिर सी बात है अगर एक आदमी के सामने 6 से ज्यादा लोगों की मैपिंग हो रहेगी, तो ऐसे भी सभी लोगों को नोटिस आ सकता है। तो ऐसे सभी लोगों को अपनी संगीत लिस्ट में डाला जा सकता है और फिर आपको प्रूफ करने के लिए आपका आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके नाम के साथ में आपके माता पिता का भी नाम है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप दिखा सकते हो कि बाबा मैं इनका बेटा हूं, मैं इनका पुत्र हूं, ये मेरे पिता है। तो वो आपको आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल की 10, 12 की मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट या कोई भी एजुकेशन सर्टिफिकेट जहां पर आपका नाम और माता पिता का भी नाम हो, तो आप जाहिर सी बात है ये दिखा के आपकी ये भी जो डिस्क्रिपेंसी है वो भी आप दूर करा सकते हैं। एज गैप बिटवीन द ग्रैंड पेरेंट एंड देयर ग्रैंड चिल्ड्रन इज लेस देन 40 ईयर्स, यानी जो लोगों ने अपनी मैपिंग अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ में कराई है, यानी अपने दादा दादी के साथ में कराई है, और उन दोनों के यानी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के और इन ग्रैंड चिल्ड्रन के, इन दोनों की एज का डिफरेंस 40 ईयर्स से कम है, 40 साल से कम है, तो ऐसे भी सभी लोगों को नोटिस आ सकती है। तो आपको इसे साबित करने के लिए आपके ग्रैंड पेरेंट्स की एज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और आपका डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना होगा और उस नोटिस का जवाब आपको देना होगा। कोई भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो उन 12 दस्तावेज में से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी साइट पर डाली है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज और डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लेके जाके दिखा सकते हैं, और जो आपके और आपके ग्रैंड पेरेंट के साथ में जो विसंगति आई है, जो एनामलीज आई है, जो डिस्क्रिपेंसी आई है, वो आप क्लियर करा सकते हैं। कुठेही मतदार असेल तर महाराष्ट्रामध्ये 2002, 3, 4 मध्ये तुम्ही कुठेही असेल तर, किंवा तुमच्या आई वडील देशामध्ये कुठेही असेल तर चालते। नोटिस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका नाम डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये डेटा डिजिटली किया जा रहा है, एआई के थ्रू किया जा रहा है, तो कंप्यूटर को थोड़ा भी मिसमैच लग रहा है नाम में, वो आपको डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में डाल दे रहा है, वो आपको विसंगति लिस्ट में डाल रहा है, इसीलिए आपके नाम के आगे आपकी मैपिंग में एनामलीज आ रही है। तो आपको जिस टाइप की नोटिस आती है उससे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाके दिखाना होगा, या आप आपके अपने बीएलओ से संपर्क करके उससे पूछ सकते हैं कि मेरे नाम के आगे कुछ विसंगति है क्या, कुछ एनामलीज है क्या, अगर है तो मुझे बताइए, मुझे इस तरीके का नोटिस आया है, तो इसका जवाब देने के लिए मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, वो आपके बीएलओ भी आपको गाइड करेंगे। तो
तो वो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट ले जाके आप जब आपकी हियरिंग की डेट आएगी, जो डेट में आपको जिस डॉक्यूमेंट के साथ में जाना है वहां पर जाके ईआरओ को आपको वहां पर दिखाना होगा, तो आपकी ये विसंगति, ये एनामलीज भी दूर हो जाएगी। लेकिन आपको ये डेफिनेटली करना पड़ेगा, ये बात आप याद रखना। मी एवढं आश्वासन देऊ शकतो, प्रत्येकाने कायद्याप्रमाणे काय पुरावा अपेक्षित आहे ते तयारी ठेवावे. अनावश्यक कुठले नाव वगळण्यात येणार नाही, कायदेशीर प्रमाणेच कारवाई करण्यात येईल. बहुत से लोग ये गलतफहमी में है कि हमने मैपिंग करा लिया है, मेरी मैपिंग हो गई है, मेरा मैटर क्लियर है। जो लोगों ने मैपिंग नहीं कराई उनका मैटर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोगों ने मैपिंग कराई है उनकी भी एनामलीज और डिस्क्रिपेंसी में आ रहा है, उनके नाम में भी विसंगति आ रही है। तो जो मैपिंग कराया है उनको भी नोटिस आ सकता है, उनको भी डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ सकता है। अगर उनके नाम में मिसमैच आया, एनामलीज आया, डिस्क्रिपेंसी आई और विसंगति आई, जैसे अभी हमने बताया किन किन लोगों को नोटिस आ सकता है, वो आप देख लीजिए। ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट में सिर्फ उन लोगों का नाम नहीं आएगा जो लोग या तो मर चुके हैं, क्योंकि जो अभी हमारा प्रोसेस चालू है एनुमरेशन फॉर्म फिलिंग का, बीएलओ घर घर जाके उनको फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो जहां भी उनको लगा कि जो लोग डेथ हो चुके हैं, जाहिर सी बात है उनका नाम नहीं आएगा। जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं, शिफ्टेड है, ऐसे लोगों का भी नाम नहीं आएगा। जो लोग एब्सेंट है, यानी वो लोग वहां पर मौजूद नहीं है, वहां पर वो अनट्रेसेबल है, तो ऐसे लोगों का भी नाम वो ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट में नहीं आएगा। और जो लोगों ने एनुमरेशन फॉर्म भर के सबमिट नहीं किया है उन लोगों का भी नाम ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट में नहीं आएगा। इसीलिए तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना एनुमरेशन फॉर्म अगर है तो डेफिनेटली भर के सबमिट कर दीजिए। वो नोटिस आएगा, नोटिस का जवाब देना वो एक प्रोसेस बात की बात है, लेकिन एनुमरेशन फॉर्म भर के आपको सबमिट करना जरूरी है। एन्युमरेशन फॉर्म आम्ही घेऊन सही करायला येतो त्यावेळेला संबंधित माणूस किंवा त्यांच्या फॅमिलीचा माणूस उपलब्ध नसेल तर सही करायला 3 वेळ आमचे बीएलओ येणार, 3 वेळ, आणि 3 वेळला नसेल तर त्यांचं नाव वगळण्यात येतात असं म्हणणे सुद्धा बरोबर नाहीये. एन्युमरेशन फॉर्म कोणी सही केले त्यांचं नावच यादीमध्ये येणार. तो ऐसे तमाम लोगों का नाम ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट में नहीं आएगा, बाकी सभी लोगों का नाम ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट में आएगा। जिन लोगों को नोटिस इशू हुआ है, जिन लोगों के नाम में एनामलीज है, डिस्क्रिपेंसी है, संगति है, विसंगति है, ऐसे सभी लोगों का नाम ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट में रहेगा। लेकिन उसके बाद में उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा कि अभी जिनके नाम में जिस जिस किस्म का, जैसे लोगों को जिस तरीके का नोटिस आया है, जिस तरीके की विसंगति आई है, जिस तरीके की एनामलीज आई है और जिस तरीके की डिस्क्रिपेंसी आई है, उस तरीके का डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाके जो डेट हियरिंग का आपको दिया रहेगा उस डेट पे आपको ले जाके सबमिट करना होगा ईआरओ के सामने, तो आपका मैटर क्लियर होगा। ये बात आप क्लियर कर लें और समझ लें अच्छी तरह से। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप अपने बीएलओ से इस बारे में डिटेल पूछ लें, वो आपको गाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।